सनकी भाई कैसे, मतलब घर परिवार, मतलब सब बच्चे बच्चे सब कैसे, सब ठीक है? खुशामदीद इंस्पेक्टर। अभी अभी हम तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि कब अपने अड्डे से निकलेगा ये सनकी पठान और तुम्हारे जिस्म से निकालेगा तुम्हारी जान। सनकी भाई मेरी बात सुनिए, ये मैं कह रहा, हम माफी मांगे। तू मांगेगा माफी? हम मांगेंगे। माफी मांग, सॉरी बोल। ओए सुन बे साले सनकी पठान, अभी ये मानव सर तो कोई ऐसा लपड़ी आएंगे ना, सुन बे तेरे बॉडी के झुंझुना तार बज जाएंगे सारे के सारे। बात समझ में आ रही है? तो तेरे पेंदा को बल्ला लेके नहीं, गेंद समझ के नहीं, ऐसा कूटेंगे ना साले कि बाउंड्री से पहले जाकर के रुकेगा नहीं। समझ में आ रही है? मैं तो सुन मेरी बात सुन, अभी देख मेरी ये जो सर है ना, तेरी हालत खराब कर डालेंगे। हाँ ले अब अपने पिताजी से बात कर। तेरी तो हेलो सनकी भाई। ओए तू अपना खुद का कबर खोद दिया है इंस्पेक्टर, तू गया खोपचे में। नहीं सनकी भाई मेरी बात सुनिए, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। वो क्या है, मुझे जुकाम है ना, देखिए मुझे जुकाम है, उसकी वजह से मेरा पैर एक्सीलेटर पे लग गया और आपकी ट्रक से मैं टकरा गया, वरना मेरा ऐसे कोई इरादा था ही नहीं। गोली देगा ये पठान का बच्चा, तुमको गोली देगा। जुकाम की न तू बचेगा न तेरा जुकाम बचेगा। बचेगा तो सिर्फ एक कहावत, एक छींक आदमी को मुर्दा बना देता है। वही वही, बाय बाय। सनकी भाई, हेलो सनकी, हेलो सनकी। नंबर इस वक्त स्विच्ड ऑफ है, कृपया। ये तो फोन ऑफ कर दिया, अब तो ये मुझे भी ऑफ कर देंगे। क्या आज मैं घर से नहीं निकलूंगा, आज मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। हाँ मानव, उठ जाओ। क्या है यार, क्या है? मानव मुझे ऐसा लग रहा है हमारे घर में कोई घुस आया है, कोई आ गया मानव हमारे घर में। चमकू होगी यार, और कौन होगा? अरे चमकू नहीं, मैंने गन लोड होने का साउंड सुना है मानव, कोई और है घर में। कोई और है? मतलब कौन? अपने अड्डे से निकलेगा ये सनकी पठान, तुम्हारे जिस्म से निकालेगा तुम्हारी जान। अरे मानव बेटा बेटा सोच कर जाना नीचे देखना। मैं भाई साथ चलते हैं ना, मैं दोनों भाई साथ चलते हैं। आफ्टर ऑल वी आर पार्टनर्स। अच्छा ठीक है। तू तकिए से मारेगा? नहीं, ये मैं मारने के लिए नहीं लाया हूं, ये मेरे आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस यू नो। लगता है बाथरूम में कोई है, चल। मानो लगता है किचन में भी कोई है, इसका मतलब दो लोग हैं, एक बाथरूम में और एक किचन में। तो एक काम कर मानव, तू बाथरूम वाले को दबोच और मैं किचन वाले को दबोचता हूँ। नहीं, अगर बाथरूम वाले ने मुझे दबोच लिया, नहीं मतलब कि अगर किचन वाले ने तुझे दबोच लिया तो नहीं, अकेले क्यों जाना चाहता है यार, साथ चलते हैं ना, साथ में जाएंगे दोनों भाई, जिसको दबोचना है साथ में दबोचेंगे। आफ्टर ऑल वी आर पार्टनर्स। ठीक है चल, साथ चल के देखते हैं। आजा साथ चलते। अच्छा यही जी तू आदि, दिस इज नॉट फनी, इट्स नॉट फनी। आई नो दिस इज नॉट फनी, लेकिन तेरी शक्ल देख कितनी फनी लग रही है। क्या हुआ? तेरे पूरे परखच्चे उड़ गए, तेरी हवाइयां उड़ गई, रंग बदल गया तेरी शक्ल का। एक्शन रिप्ले ऑन करके दिखा मैं। अच्छी। क्या हुआ? तू तो कह था कि मानव देसाई किसी से डरता नहीं है, तो फिर तेरी छींक की जगह चीख कैसे निकल गई? तुम लोग समझे ही नहीं, मैं जानबूझ के चीखा। अरे यार कहो यार, तुम लोग इतनी मेहनत से ये प्लान बनाया, मैं डरू ही नहीं तो कैसा तुम लोग मायूस हो जाओगे ना, सैड हो जाओगे कि तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। अच्छा नहीं लगता ना यार, इसलिए मैं बस कोऑपरेट कर रहा था, वरना
मानव देसाई आज तक किसी से नहीं डरा। गई चमकू, आ गई चमकू, आ गई। हाँ, मैं आ गई। पूछिए क्यों? क्यों? तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम्हारा घर है। हमारा घर है तो हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं? अरे मुझे पता चला कि सनकी पठान ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी है, तो मैं घर पर नजर रख रही थी और जैसे इन्होंने चीखा मैं आ गई इन्हें बचाने के लिए। ये सनकी पठान मुझे मारे ना मारे, लेकिन तुम लोग मुझे डरा डरा के जरूर मार दोगे। आपका जुकाम अभी भी ठीक नहीं हुआ है। एक दिन ना आपकी वजह से हम सबको जुकाम होने वाला है, तो मैं एक काम करती हूँ, सभी के लिए अभी गर्मा गर्म काढ़ा बनाती हूँ। मुझे तो बड़ी नींद आ गई, मैं चला। मुझे मम्मी की बहुत तेज याद आ रही है, मैं भी चला। मैं आपको छींक के अलावा और कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं तो आपको काढ़ा पिलवा के ही जाऊंगी। पिला दो, वैसे भी मरना तो है ही। अब सनकी पठान मारे या तुम्हारा काढ़ा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे छाता क्यों लेके घूम रहे हो? बारिश थोड़ी ना हो रही है। सर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अनुमान है गरज के साथ चींटे पड़ेंगे। हाँ। सर देखे ना, पड़ा ना चींटा गरज के साथ। देखो यार, मौसम तो खराब है, मेरा भी जुकाम देखो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा। तो सर किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाइए ना। डॉक्टर पे कोई भरोसा नहीं है मुझे, सारे बेकार होते हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर की वजह से मेरे अंकल जी की जान चली गई थी। कैसे? मेरे अंकल के ना चेस्ट में पेन हुआ, तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर बोला हार्ट अटैक कुछ नहीं है, तुम्हें गैस हुई है, घर जाओ आराम करो, कुछ नहीं होगा। फिर क्या, उसके 20 मिनट बाद मेरे अंकल गुजर गए, मर गए, ऊपर चले गए। वो हार्ट अटैक से? नहीं, कार एक्सीडेंट से। सड़क पे चल रहे थे, गाड़ी आके उनको ठोक के चली गई। सर आपके अंकल कार एक्सीडेंट में मरे हैं, इसमें डॉक्टर की क्या गलती है? अरे लेकिन वो कार तो डॉक्टर ही चला रहा था ना। सर एक बात कहूं? सर मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, बड़े से बड़ी बीमारी का सरतिया इलाज कर देता है, गारंटी के साथ। आपका भी कर देगा। हाँ। क्या क्या नाम बताया डॉक्टर का? सर अभी बताया कहाँ है नाम? सर पकड़िएगा प्लीज। सर इसको भी। अबे काफी गर्मी है सर, अभी कर रहा हूँ। हाँ सर मिल गया, ये लीजिए। कहाँ से लूं? सॉरी सर। डॉक्टर झुनझुन वाला, इनसे इलाज करवा डाला तो लाइफ झिंगा डाला। कंट्रोल कर, जाता हूँ, अभी जाता हूँ डॉक्टर के पास। ज्यादा जरूरी है सर, आप जाइए जाइए। एक लंबी सांस लो, अब छोड़ो। कहाँ से छोड़ो, वो बोला नहीं आपने। आइए। वैसे आइए आइए, एक गुड न्यूज है। अच्छा, बहुत अच्छी न्यूज है कि अब आपको अपने बिजली, पानी, फोन बिल, किसी के भी खर्चे की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कैसे कैसे क्यों? क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आप कुछ ही दिनों के मेहमान हो। अरे वाह, कुछ ही क्या 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 क्या, क्या मतलब? यस, आई एम सॉरी बट मुझे लगता नहीं कि आप 15 दिन से ज्यादा जी पाओगे। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मतलब बीमारी क्या है? छेद। क्या है इस रिपोर्ट में? नहीं, रिपोर्ट में नहीं, आपके दिल में, आपके दिमाग में, नीचे ऊपर हर जगह छेद ही छेद। 15 साल के कैरियर में मैंने इतने छेद वाला इंसान देखा ही नहीं। मुझे लगता नहीं कि आप 15 दिन भी जी पाओगे। डॉक्टर साहब कुछ हो नहीं सकता? हो सकता है। क्या हो सकता है कि आप उससे पहले निकल लो। ये क्या बोल रहे हैं आप डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब मेरी ये रिपोर्ट किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाइए ना। अब दूसरे को दिखाओ या तीसरे को, क्या फर्क पड़ने वाला है, सेम रिजल्ट आने वाला है। देखिए मर्जी आपकी है, या तो आप डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के अपना टाइम वेस्ट करो, या जो बची कुछ जिंदगी है आराम से जियो, ऐश करो, और क्या। हेलो। बोलो डॉक्टर,
कोचे हमारा काम हुआ। पठान जी, आपके उस चाय वाले का आइडिया काम कर गया। उसको मैंने झूठी रिपोर्ट पकड़ा दी और रिपोर्ट देखते ही उसकी हालत तो ना वो हवा निकले हुए गुब्बारे जैसी हो गई साहब। वल्लाह डॉक्टर, अब उस इंस्पेक्टर के बच्चे को पता चलेगा कि मौत से ज्यादा भयानक मौत का डर होता है। चानू, जब से आप कमिश्नर बने हो ना, आप तो हमें भूल ही गए हो। भूल तो तुम रही हो शनु रानी, मैं तो सिर्फ नौटंकी कर रहा हूँ। गोगोल आ जाएगा, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी बाहों में समा जाऊंगा। जानू, ओ जानू, तुम्हारी यही बातें हमारी तो जान ले लेगी। ये तो मर्डर केस हो गया, तुम्हारा बयान लेना पड़ेगा बिड़ू। जानू, बाबू मोशाय, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं। अरे वाह वाह, खूब बोलो हमार बांग्ला। तालियां बजाने लग गए, आगे तो सुनो ने। बाबू मोशाय, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं। जाकी डोर तो वह ऊपर वाले के हाथन में है रे। कब कौन कहां कैसे गिरेगो कोई ना जाने बाबू मोशाय। ऐसे नहीं है वो बाबू मोशाय, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं रे, जिसकी डोर उस ऊपर वाले के हाथों में है। कब कौन कहां कट के गिरेगा कोई नहीं जानता। अरे ये तो गलत बात है गई सर। काय भावो कह रहे हो? ये तो पिक्चर को सिर्फ एक डायलॉग है सर। लेकिन हर फिल्म का दी एंड तो होता है ना डीआईजी, जहां पर उस हीरो का रोल खत्म हो जाता है। और पता है उसके बाद क्या होता है? मुझे पता है सर, उस हीरो को दूसरी फिल्म मिल जाती है और दूसरी हीरोइन के साथ डिंग चक डिंग डिंग टक डिंग डिंग करते हुए दिखता है सर। नहीं बॉस, उसके बाद उस हीरो के उस मरे हुए किरदार को सब याद करते हैं, सालों सालों तक याद करते हैं। मुझे एक बात बताओ यार, कल अगर मैं मर गया तो तुम लोग क्या करोगे? आपके क्रियाक्रम की धांसू तैयारियां करेंगे सर, और 13वीं पे खालिद से घी के लड्डू बनवाएंगे। यार रसगुल्ला भी मंगाऊंगा। तो फिर तैयारियां शुरू कर दो। मैं बस अब 15 दिन का मेहमान रह गया हूं। हाँ बॉस, इस पुलिस स्टेशन में एक सीनियर इंस्पेक्टर की पोस्ट खाली होने वाली है, शायद अब वो तुम्हें मिल जाए। अरे सर, ऐसा मजाक मत कीजिए, वरना खुशी के मारे आपसे पहले मैं ही मर जाऊंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं मैं। ये तो मेरी रिपोर्ट देख लो। और ये रिपोर्ट आपने कौन से थाने में लिखवाई सर? रिपोर्ट क्या बात है बॉस, इतना क्यों हंस रहे हो? मानव सर की बात है सर। वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ 15 दिन के मेहमान है और 15 दिन के बाद इस पुलिस स्टेशन में एक सीनियर इंस्पेक्टर की कुर्सी खाली होने वाली है। अरे सिर्फ कुर्सी क्यों, इनके जाने से तो आधा हेडक्वार्टर खाली हो जाएगा। बराबर है सर। ये सब तेरी वजह से हुआ है आदि, काली जुबान है तेरी। तू नहीं बद्दुआ दी थी ना मुझे? अब देख देख देख, ये रिपोर्ट देख, देख ना रिपोर्ट देख देख। हाँ अब तो बड़ी खुशी हो रही होगी ना तुझे। मिठाई बांट यार। बस 15 दिन बचे मेरे पास, 15 दिन बस। मानव सर देखिए, आप ऐसे टेंशन मत लीजिए। जहां आपके साथ इतने साल गुजारा है तो 15 दिन भी गुजार लेंगे। बॉस शट अप। पता नहीं, मैं तो बस सिर्फ एक मजाक के रूप में कहा था, अब ऐसे मुंह से निकल गया था। मुझे नहीं पता था कि उस समय मेरी जुबान पे सरस्वती बैठी थी सर। वो तो बैठी थी, लेकिन मैं तो उठने वाला हूं ना। जा रहा हूं मैं अब। चला मैं दोस्तों। हे ऊपर वाले, मैं आ रहा हूं। मानव,
मानव 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 मेरी अरे उसको बोलते हड्डी तोड़ मोहब्बत, क्या मेरे असल मसल में नस नस में तेरे लिए मोहब्बत है मेरी जान। जानू, ये मोहब्बत करते करते कोई बाहर से अंदर आ जाएगा तो? अरे कोई नहीं आएगा, बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाए लो। कोई अनपढ़ ही होगा जो अंदर आएगा। ए, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड किस बेवकूफ ने लगाया है सर? सर ये डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड क्यों लगाया बाहर? ताकि कोई अंदर नहीं आए। इनको सुन रहा था मैं। इनका जो केस है ना, थोड़ा सा सीरियस और सीक्रेट टाइप का है। सी ग्रेड, अच्छा मतलब सीक्रेट केस है। सीक्रेट ऐसे कुछ दिख रहा था। लेकिन इनका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? मतलब ये अपना मुंह क्यों छुपा रही हैं? वो क्या है ना, हमसे कोई ऐसी खता हो गई है जिसकी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। कौन है वो नामाकूल इंसान सर? ऐसा कुछ नहीं है। अरे इसका मेकअप का बॉक्स है ना, मेकअप का बॉक्स, वो किसी ने मार दिया। अच्छा, इसलिए वो बोल रही कि मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती हूँ। औरतें बगैर मेकअप का कैसे किसी को मुंह दिखाएगी, उस हिसाब से बोल रही है। मगर तू क्यों इतना उदास है, क्या प्रॉब्लम क्या तेरा भाई? मैं जा रहा हूँ सर। किधर? ये वर्दी, ये पुलिस स्टेशन, ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ मैं। आप जा रहे हैं तो हमें जरा बस स्टॉप तक छोड़ दीजिए ना। अरे आपको क्या, मैं सबको छोड़ दूंगा, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि ये दुनिया ही छोड़ के जा रहा हूं मैं। क्या? गुल्लू जी, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अब मैं क्या बताऊं चमकू, मैं अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। मैं 15 दिनों में मरने वाला हूं। ये देखो डॉक्टर की रिपोर्ट। गुल्लू जी, ये ऐसे कैसे हो गया? आप ये मतलब आप 15 दिन के मेहमान हैं वाकई? हाँ तो मैं, यही तो मैंने कहा। अरे ऐसी बातों को लेकर मैं मजाक थोड़ी ना करूंगा। आई नो आई एम अ फनी मैन बट दिस इज नॉट अ जोक, इट्स नॉट फनी। या इट इज नॉट फनी। गुल्ले जी एक मिनट आप थोड़ा धीरज रखिए, हम कोई रास्ता तो ढूंढ निकालेंगे। एक रास्ता है, लेकिन वो भी सीधा शमशान की ओर जाता है बस। शमशान तक जा रहे? शमशान की तरफ भी एक बस स्टॉप है, हमें छोड़ देंगे? अरे आप ऑटो कर लीजिए ना, क्या बस बस लगा के रखा है आपने? और सर बस हम बहुत हो गया, मुझे अब और कुछ नहीं करना है। अब मैं रेजिग्नेशन दूंगा और अब मैं चैन से मरूंगा बस। मैं तुझे चैन से मरने नहीं दूंगा। हाँ? अरे तेरे को रिजाइन मतलब रिजाइन करने नहीं दूंगा मैं। अरे यार ड्यूटी पे मरने से क्या पेंशन मिलता है, समझा कर? भैया काम करो, 10-12 क्रिमिनल को पकड़ो और तारीफें बटोरो। सही कहा आपने। जब हम भी ठुमका लगाते हैं ना तो हमें भी बहुत तारीफ मिलती है। ठुमका? हेलो, जी हाँ, अच्छा मिल गया। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। अब वो क्या है ना, हमारे बाबा का फोन था, वो हमारा मेकअप किट मिल गया। अच्छा हम जाते हैं। आदाब आदाब आदाब। नरक में जाओगे, हमें बस स्टॉप तक नहीं छोड़ा ना। हाँ, वो कौन है ये? हाँ, और ठुमका कहाँ लगाती है ये? अरे ऐसे आड़े तेरे लोग, उल्टे सीधे लोग आते रहते। तू छोड़ ना, तू इस पे ध्यान दे। ये भाई तू क्या कर रहा है? तू किसी और डॉक्टर को दिखा रहा है यार तू। हाँ। एक काम कर, मैं अपने बोरी बोल तेली गली है ना, वहाँ पे हकीम को जानता हूँ, यूसुफ चाचा। अरे 2 डोज वो देंगे, तू उसको दिखला। मुझे कुछ नहीं दिखाना है सर, अब तो मैं देखूंगा। अपने इन आखिरी दिनों में मैं दुनिया देखना चाहता हूँ सर। बस इस दुनिया को अच्छी तरह मैं देखना चाहता हूँ। अब कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। डू नॉट डिस्टर्ब। गुल्ले जी क्या हो गया यार ये मानव के साथ? और मैंने भी उसे ऐसा क्यों बोला? मुझे नहीं बोलना चाहिए था उसे। साहब चाय। हाँ दे। ओ अरे क्या, अरे सांप को चाय क्या पिला रहे हो? सांप को तो ठंडा वंडा पिलाओ, समोसे खिलाओ, जलेबी खिलाओ। सांप तो आज जश्न मनाएंगे।
जा कहाँ रहा है आदि? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देख मानव, मैं पहले से गिल्टी हूँ। तू मुझे और ताने सुनाकर और गिल्टी मत महसूस करवा। अरे गिल्टी क्यों यार, तुझे तो लकी फील होना चाहिए। ऊपर वाले से जो कुछ तूने मांगा तुझे मिल गया। अब इस पुलिस स्टेशन में, घर पे राजा की तरह रह तू। मिस्टर आदित्य देव, जा जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं तो चाहकर भी अपनी जिंदगी नहीं जी सकता ना, क्योंकि मेरी तो खत्म ही हो रही है। जा आदि, जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं तो चाहकर भी अपनी जिंदगी नहीं जी सकता ना, क्योंकि मेरी तो खत्म ही हो रही है। साहब चाय का क्या करूं? मेरे सर पे डाल दे, मार दे मुझे। साहब आप वैसे ही मरने वाले हो। अब 5 रुपए की चाय क्यों वेस्ट करूं आप पे? निकल निकल निकल। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? ड्रिंक ड्रिंक तेरा फोन ड्रिंक ड्रिंक। खाना खाने आया है कि गाना गाने? हेलो। ओ खोचे, सन की पठान, कैसा है लाले दी जान? बस निकल रही है। और क्या बोलती तुम? अरे भाई जान निकल रही है, सही बोलती, मतलब सही बोलता। और देखिए सनकी भाई, अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं 15 दिन में मरने वाला हूँ। इंस्पेक्टर, हमको तुम्हारा बीमारी के बारे में पता चली है। और देखो, हम तुमको धमकी देने वास्ते फोन नहीं किया, हम तुमको ये बताने वास्ते फोन किया कि तुम हमारा बिरादर है, हमारा भाई है। और देखो कोचे, तुमको कोई भी तकलीफ तुम सीधा सन की पठान को बोलना। सनकी भाई, आपकी आज बातें सुन के पता चला कि इंसानियत अभी मरी नहीं है, बस मैं ही हूँ जो मरने वाला है। और फिक्र मत कर जाओ इंस्पेक्टर, एक दिन तो हम सबको जाना है। और देखो, अभी ज्यादा बात नहीं करो तुम, हम अभी फोन रखता है। कोई तकलीफ हमको सीधा कॉल करना। खुशामदीद इंस्पेक्टर, खुशामदीद। हेलो हेलो। ओए इंस्पेक्टर, सन की पठान के माल को पकड़ा, अब मौत के खौफ से चारपाई को पकड़ा। ऐसी बात नहीं कर रहे हो यार। 50 किलो लकड़ियां में तो हमारे वाले मुर्दा की उंगली तक नहीं जलेगी। पूरे जंगल की लकड़ियां चाहिए, बात समझ में आ रही है? इसके लिए लड़कियां मंगा रहा है, लकड़ियां मंगा रहा है? ये तो बहुत गलत बात है गई सर। आपको तो मालूम होना चाहिए कि लकड़ियां आपके लिए मंगवाई जा रही हैं। अंतिम संस्कार की बहुत ताबड़तोड़ तैयारियां चल रही हैं सर। लकड़ियां, घी, अर्थी, फूलमाला सब रेडी है। आपकी अंतिम यात्रा में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे सर। पर एक बात बताओ सर, 15 दिन में निकल लोगे ना? ना, क्योंकि 15 दिन तक लकड़ियां के ऊपर 50% डिस्काउंट मिल रहा है सर। 16वें दिन के बाद में एक भाव बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा। डीआईजी, क्या खर्चे वर्चे का कोई टेंशन नहीं है, जितना खर्चा होता है कर दे। वैसे भी इंसान रोज रोज तो नहीं मरता ना। अरे सर बस, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सर कि आप मरने के बाद भी ये दुनिया छोड़ के ना जाने वाले? मतलब ये सर कि हमारे यहाँ ये कही जावे कि जहाँ इंसान को सच्चो प्यार ना मिले ना, वो एक भयावह भूत बनकर के नहीं भटकतो रहे, बाकी आत्मा को मुक्ति ना मिले सर। तो ये आत्मा को मुक्ति मिलती कैसे? कोई लड़की ढूंढो सर, आके साथ टाटक टैया करो, फरमाओ, रोमांस करो, तब जाकर के मिलेगी मजबूत मौत। बहुत व्यस्तता चल रही है सर, बहुत काम है, नहीं तो मैं आऊं है? रोमांस, नाटक, टुइया। अपने कान बंद करो। अब मैं जो बोल रहा हूं कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा ना? वैसे आज काफी सुंदर लग रही हो।
मैं तो रोज ही सुंदर दिखती हूँ, लेकिन आप मेरी तरफ देखते कहाँ हो? आपको पता है आधा लॉकअप तो मुझे देखने वालों से ही भरा पड़ा है। पॉकेट मारी, चोरी, ये तो एक बहाना है। उन सब को तो मुझसे ही दिल लगाना है। यार इन बातों को छोड़ो, वैसे आज शाम को क्या कर रही हो? आज शाम को ना मैं वो सिग्नल पर खड़े रामलाल को धोऊंगी। वहाँ पे हफ्ता वसूल करता है ना वो। अच्छा, तो कल शाम को क्या कर रही हो? कल कपड़े धोऊंगी। लेकिन सर, ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बस मैं तो यूं ही पूछ रहा था कि अगर बाय चांस अगर तुम शाम को फ्री हो तो हम एक कैंडल लाइट डिनर के लिए जा सकते हैं। कैंडल लाइट डिनर, वो भी मेरे साथ। आप रुकिए, मैं अभी रेडी होके आई। इतनी जल्दी नहीं है, मतलब अभी नहीं, आज शाम को। अभी कैंडल जला के क्या करेंगे, कैसे जलाएंगे? सर, आप जब भी मेरे साथ होते हो ना, तो मेरे दिल की बत्ती अपने आप जल जाती है। तो कैंडल का क्या काम? मैं यूं गई और यूं आई। अरे रुको सुंदरी, जाने से पहले एक पप्पी नहीं दोगी? एक पप्पी से मेरा क्या होगा सर? लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं दे ही देती हूँ। नहीं, कैंसिल नहीं चाहिए पप्पी, कैंसिल नहीं, वो हो गया। क्या हुआ सर? अरे तुमसे पप्पी लूं ये सोच कर मैं 15 दिन बाद का कल मर जाऊंगा। नहीं, तुमसे ना मुझे पप्पी चाहिए, ना मुझे पप्पी देनी है, ना हम कोई कैंडल लाइट डिनर पर जा रहे हैं। तुम जाओ और अपने वो रामलाल की बत्ती बुझाओ, जाओ बुझाओ बत्ती। अरे क्या कर दियो सर, यहाँ तक आ गई थी पप्पी, अच्छा खासा सीन चल रहा हो तो मजा गिरो कर दियो। ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? टाइम पास के काजे सर? नहीं मतलब आपकी यादों को पास रखने के लिए सर, क्योंकि अब तो आप चले जाओगे ना, तो बस यही मीठी मीठी सी प्यारी प्यारी सी यादों के सहारे जी लिया करेंगे। ये यादें डिलीट कर, इसे डिलीट कर, वरना अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझे। फिर तुम मुझे याद नहीं करोगे, सारी दुनिया तुम्हें याद करेगी। डिलीट करो, डिलीट करो। गलत बात है गई सर। अच्छा ये लो, डिलीट कर दियो। और एक बात बताओ सर, अब आप करोगे क्या? नहीं मतलब जो आपको चाहती है उसको आप नहीं चाहते, तो फिर ऐसी कोई ढूंढो ना सर जिसको आप चाहो। मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मरने से पहले अपनी मोहब्बत पा कर रहूंगा। हेलो भैया, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, आज ही लकड़ियां को इंतजाम करके रखियो ना, मुझको ऐसा महसूस हो रहा है कि जरूरत आज ही पड़ सके। चमकू, कोई है घर पे? हाँ गुल्ले जी। अरे कोई क्यों होगा, मेरा घर है तो मैं होंगी ना। नहीं, अब ऐसा जरूरी नहीं है ना, कभी कभार किसी के घर पे कोई और भी हो सकता है, जैसे हमारे घर पे कितनी बार तुम होती हो। ताना मार रहे हो? अरे अब चमकू, मरता हुआ आदमी अब किसी और पे क्या ताने मारेगा। गुल्ले जी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? तुम जानते हो ना, तुम्हारे जाने के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे ही होने वाली है। पूछे क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है, मेरे इतने अच्छे दोस्त हो तुम, बिल्कुल खट्टे मीठे अचार की तरह। तुम्हारे जाने के बाद तो मेरी जिंदगी बिल्कुल फीके खिचड़ी की तरह पड़ने वाली है। एनीवे, बोलिए किस काम से आए थे? हाँ, मुझे चमकू एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। करो ना जल्दी, मेरी सब्जी जल जाएगी। नहीं, उसके जलने से पहले कर लूंगा। हाँ। देखो चमकू, अगर एक मुरझाते हुए फूल को प्यार के पानी से सींचा जाए तो वो कुछ और दिनों तक खिल सकता है। हाँ, जैसे 4 कटोरी दाल में अगर 2 कटोरी पानी मिला दिया जाए तो वो 6 लोगों में बट सकता है, बिल्कुल वैसे। हाँ मतलब बढ़ तो सकती है, लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब था कि ढलता सूरज, अब ढलता सूरज तो ढल रहा है ना, ढल तो हो रहा ही है, लेकिन अगर उसे समंदर किनारे से देखा जाए तो वो खूबसूरत लगता है। हाँ, जैसे रायते में हम बूंदी मिला दे तो रायता बिल्कुल खूबसूरत हो जाता है। यार रायता, बात समझ नहीं रही हो चमकू। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मरने से पहले मुझे अपनी जिंदगी में प्यार चाहिए। मतलब आखिरी 15 दिन बचे तो क्या हुआ,
कम से कम मेरे ये आखिरी 15 दिन खुशहाली के साथ गुजरे, प्यार के साथ गुजरे, खूबसूरती के साथ गुजरे। नहीं तो साफ साफ बोलिए ना गुल्ले जी, ऐसे मतलब कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हो तो इसे डिकोड करने में ही मुझे 15 दिन निकल जाएंगे और उसके बाद तो अच्छा ठीक है, चलो क्या क्या बोलने की कोशिश करो, साफ साफ बोलो थोड़ा। एकदम साफ बोलना है। हाँ तो मैं साफ बोलता हूँ। चमकू, आई लव यू। हाँ गुल्ले जी, कौन है मैं? गुल्ले जी, अरे चमकू, तुम यहाँ इस मानव शट अप। दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूं, मुझे डिस्टरबेंस हो रही है। तो मेरे गाने से इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है यार तुझे? 11 बज गए, 11। हाँ तो पता है मुझे 11 बज गए, घड़ी है मेरे पास, दिख रहा है मुझे 11 बजे। देख सकता है तो दिमाग भी चला ले अपने, मुझे डिस्टरबेंस हो रही है, गाना मत गा। अरे यार तूने मुझे चैन से कभी जीने नहीं दिया, अब चैन से मरने भी नहीं देगा मुझे। हाँ तो मरना चैन से। 3-4 दिन बचे हैं जिंदगी के, कुछ दिन गुजारने आराम से, भजन कीर्तन करके काट। यूं चिपक चिपक के मत काट, पाप लगेगा तुझे, पाप। हाँ तो पुण्य करके कौन सी मेरी जिंदगी पड़ जाएगी? अब तो मैं पाप करूंगा और पाप करूंगा, बहुत पाप करूंगा, पाप ही पाप करूंगा। हाँ अरे बाबलू ले बाई राई राजी। जैन सर, आपने बुलाया सर? अरे हाँ, खबर मिली है कि रंगा कुछ लोगों के साथ डील कर रहा है, उसके अड्डे पे जाके छापा मार लो। क्या सर, क्या काम दे रहे हैं आप? जो खुद मरने वाला है उसे आप छापा मारने के लिए कह रहे हैं? सर अब मुझे अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ दिन तो एंजॉय करने दीजिए सर। सर मैं तो कहता हूं आप भी एंजॉय कीजिए सर। सर लाइफ का कोई भरोसा है नहीं, कब ये जिंदगी रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल जाए पता भी नहीं चलेगा सर। सर आप खबरी है ना, आप लोगों की खबर लाते हैं, कब कौन आपकी खबर ले आए सर, यू नेवर नो। ए छप्पड़गंजू, तो अपनी फिक्र मत करना, क्या मैं चेकअप कराता हूँ रोज, और डॉक्टर ने बोला मैं 100 साल तक जी सकता हूँ, समझा? कहाँ इन डॉक्टरों की बातों में आ रहे हैं सर। सर वैसे भी जरूरी तो नहीं है ना कि आप किसी बीमारी से ही जाएं। कमिश्नर की चेयर पे बैठे हैं, किसी क्रिमिनल ने अगर गुस्से में आपकी सीट के नीचे अगर बॉम्ब लगा दिया और ये क्या बात कर रहा है यार तू? नहीं, इतनी बड़ी सिक्योरिटी है यहाँ पे, कोई भी आके बम लगा के चला जाएगा? सर अब होने को कुछ भी हो सकता है सर। हो सकता है कोई क्रिमिनल या खिड़की के बाहर खड़ा हो, गोली चलाए और आपको गोली लग जाए। टेढ़ा नहीं हूं मैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता हूं मैं। सर वो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी अगर ये पंखा ऊपर से नीचे गिर गया तो क्या काम आएगी सर बुलेट प्रूफ जैकेट? सीधा पंखा गले पे ऐसा कचाक। मेरे को डरा क्यों रहा है? मैं डरा नहीं रहा हूँ सर, मैं आपको समझा रहा हूँ लाइफ का भरोसा नहीं है सर, इसके लिए एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, मतलब जो मन आता है वो कीजिए, दूसरों का माल अपना समझिए, सबका माल अपना समझिए सर, किसी का माल मत छोड़ना सर, सब अपना ही है, सब अपना ही है सर। आप समझ रहे हैं ना सर? आप कोशिश कर रहा हूँ। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? ट्रिंग ट्रिंग तेरा फोन ट्रिंग ट्रिंग। आज जरा फोन थोड़ा कि गाना गाने आया है? ट्रिंग ट्रिंग तेरा फोन ट्रिंग ट्रिंग। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? थैंक यू सर। तेरा फोन ट्रिंग ट्रिंग। खाना खाने। हेलो, हाँ सनकी भाई कैसे हो? तो हम बिल्कुल ठीक है, तुम कैसा है हमारा काजू बादाम पिस्ता? बस क्या बताऊं सनकी भाई, भूख प्यास जैसे मरी गई है,
बस पिज्जा और बर्गर खाने के अलावा कुछ दिल ही नहीं करता। सनकी भाई सच में आप अकेले ही हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। आप बोलो क्या काम है? मतलब अगर आपको कुछ ऐसा स्मगलिंग वगलिंग करना है तो मुझे बताओ। अरे आपका माल कमिश्नर की गाड़ी में डाल के यहाँ से वहां पहुंचाऊंगा मैं, बॉर्डर के पार करूंगा मैं करूंगा। ओ वही वल्लाह इंस्पेक्टर, तुम्हारा ये बात सुन के सनकी पठान का दिल खुश हो गया। तुम बता दिया, तुम हमारा बिरादर है, हमारा जो भी काम होगा हम तुमको बताएगा। देखो अभी तुम ख्याल रखो, हम फोन रखता है। वही बाय बाय। ओके सनकी भाई बाय। येड़ा हो गया कि तू किस दुनिया में एक क्रिमिनल का माल मेरी गाड़ी में रख के बॉर्डर पास करवाएगा? आपकी गाड़ी नहीं, कमिश्नर सर की गाड़ी। आपको क्यों टेंशन हो रहा है? और वैसे भी वो क्रिमिनल आपके लिए होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक इंसान है। अरे इंसान क्या, देवता है मेरे लिए, देवता। और अगर देवता के ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो मैं लाशें बिछा दूंगा, लाशें। कुत्तों मरेगा, पक्का मरेगा, 2-4 को साथ में लेके मरेगा। ए भाई गोकुल, कहाँ तूने मेरे को फंसाया यार? ये टोटल गॉन केस है, येड़ा हो गया है, क्रिमिनल के साथ मिला हुआ है, उसका खाना खाता है, मेरा भी खाना खाता, बगैर बोले मेरा खाना खा लिया साला। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं आप? बचपन से लेकर आज तक मैंने आपसे एक टॉफी नहीं मांगी, लेकिन आज मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। भगवान, मेरी वजह से, मेरी बदुआ की वजह से मानव का ये हाल हुआ, ये सब। लेकिन भगवान पता नहीं, जब से मैंने उस चमकू को मानव के साथ देखा है, तब से मुझे मानव से जलन होने लग गई है। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ दिनों के मेहमान में मुझे शैतान नजर आता है, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से आपने उसे इतना इरिटेटिंग बनाकर धरती पे उतारा है। अरे जब आप मुझे बना रहे थे तो थोड़ा मटेरियल मेरा बच गया था, वो मटेरियल अगर आप उसमें लगा देते तो आपका क्या चला जाता? कम से कम वो इतना इरिटेटिंग नहीं होता। मैं उसे बदुआ नहीं देता, और बदुआ नहीं देता तो आज भगवान, मैं आपसे अपने मानव की जिंदगी की भीख मांगने के लिए आया हूं। आप प्लीज मेरे मानव को बचा लो, उसे कुछ मत होने देना भगवान। उन्हें कुछ नहीं होगा। भगवान, आपने मुझसे बात की? मुझे लगा आप बजरंगबली हैं, आप तो माता रानी है। कोड़े सिंह जी, यूहू। चमकू तुम? मैं तो यहाँ से फूल लेकर गुजर रही थी, तो मैंने देखा भगवान के सामने कोई लंबा चौड़ा आदमी फूट फूट के रो रहा है, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं देखने आ गई। मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया है? मैंने कहा मैं देखने आ गई, सुनूंगी कहाँ से? वैसे भी मेरे कान इतने तेज नहीं है कि इतना दूर का सुन लूंगी मैं, लेकिन कुछ चीजें सुन ली मैंने, जैसे कि आपको पछतावा हो रहा है कि आपने गुल्ले जी को बददुआ दी, और भी कुछ चीजें सुन ली। एक बात कहे? मैं नहीं भी बोलूंगा तब भी तुम बोलोगी ही। हाँ वो तो है, बाहर से भले ही आप गब्बर सिंह हो, लेकिन अंदर से बाबा डॉल हो सोने दा। दोस्तों, इंस्पेक्टर मानव ए देसाई जा रहा है, और अपने साथ क्या लेकर जाएगा, इसलिए आज मैं अपना सब कुछ दान करना चाहता हूं।